नमस्कार। वीआईपी टॉक कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिबरल मीडिया के कार्यक्रम वीआईपी टॉक में। 3, 2, 1। सांसद जी, जैसा कि आपके बारे में जो जानकारी है, आप बीएससी मैथ से आपने उस जमाने में पढ़ाई करी जब बीएससी की भी वैल्यू हुआ करती थी जी, और उसके बाद 86 में बीएससी किया, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसे हालात अचानक 91 में जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। चूंकि मैं बचपन से हमारा परिवार संघ से जुड़ा था तो हम लोग भाजपा पॉलिटिक्स किया। उसी तब से ही डॉक्टर परशुराम गंगवार वहाँ लोकसभा प्रत्याशी थे। आज उसी समय नेतराम जी वहाँ के थे तो उन लोगों को चुनाव लाया, राजनीति में सक्रिय हो गए। दोनों लोग चुनाव भी जीत गए। आज दुर्भाग्य से वो दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, ये अलग बात है। तभी से राजनीति में आया 91 से। पहला चुनाव आपने कौन सा लड़ा और उसमें? पहला 2000 में हमने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। मैं लगभग 10,000 वोटों से मैं उस चुनाव को जीता। उसके बाद विधानसभा 2002 में परिस्थितियां बनी कि हमको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा और ईश्वर की कृपा हुई, वहां क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, सभी नेताओं का, बुजुर्गों का, माताओं और बहनों का, और मैं निर्दल चुनाव जीत गया। उस निर्दलीय चुनाव में भी सुना जाता है कि कुछ भाजपाइयों का अहम रोल रहा। मैं भाजपा में था ही, तो भाजपा के लोगों का आशीर्वाद पूरा उन लोगों ने हमको ताकत दिया और उन्होंने जिताने मेरा सहयोग किया। तो वो स्थानीय थे या जिला स्तर के भी? कुछ स्थानीय भी थे, जिले के भी थे, संभ्रांत व्यक्ति थे। संघ से भी आप जुड़े रहे क्या? संघ से मैंने 91 में ओटीसी किया था बिसौली में। हाँ, मैं बता क्या रहा हूँ, हम लोग हमारा परिवार, पिताजी संघ से ही जुड़े थे। पहली बार जब आप विधायक चुने गए तो कैसा आपने महसूस करा? और नहीं, मैंने लगातार 10 साल मेहनत किया था। पुआया क्षेत्र में मैं रहता था तो वहां पर मैं देखता था कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के एमएलए होते थे, लेकिन विकास बहुत दूर था। मात्र एक पुआया में पुआया इंटर कॉलेज था, उसी से मैंने इंटर भी किया। एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, कहीं कोई सड़कें नहीं थी। एक बिजली घर पुआया में था, एक बंडा में था, एक खुटाल में, और कहीं कुछ भी नहीं था। तो मैंने विचार किया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और जीत के पुआया क्षेत्र की जनता को विकास में जोड़ूं। अब चूंकि मैं उसमें सफल हो गया। आप निर्दलीय जीते थे तो निर्दलीय का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी इतना नहीं होता, तो कितना क्या विकास कार्य पहली बार में आप करा पाए? देखिए, मैंने बहुत पहली बार में जब एमएलए बना, सरकार के साथ जुड़ा, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी उस समय मिनिस्टर थे, उनके साथ मैं मायावती सरकार को समर्थन दिया। तो मेरे को विकास के लिए सरकार के द्वारा बहुत प्रस्ताव मेरे पास किए गए। क्योंकि मैं जिला पंचायत मेंबर जब बना तो 2 साल में हमने सीख लिया था कि कहाँ पुल बनना है, कहाँ पर बिजली घर बनना है, कहाँ पर सड़कें बननी है, कहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनना, कहाँ जूनियर हाई स्कूल बनना है, वो सब बनवाने का मैंने काम किया और मुझे सफलता मिली। निवर्तमान सांसद परशुराम गंगवार जी के भी आप प्रतिनिधि रहे। परशुराम गंगवार जी मेन हमको नेता बनाने में उन्हीं का रोल। वैसे तो मैं राजनीतिक दल में जुड़ा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमको प्रोत्साहन किया, कहा आप सुरक्षित सीट है, आप लगिए और देश की सेवा में लगो। और मैं उनको अपना सब कुछ मानते हुए उनके द्वारा सिखाई गई राजनीति को आज भी कर रहा हूँ। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? राज्यसभा में संगठन का काम होता है करने के लिए और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार। और मैंने राज्यसभा जाने के बाद पार्टी के द्वारा जहां जहां चुनाव बताया गया वहां जाकर के काम किया, सरकारें बनी, मैंने उसमें मेहनत किया। पार्लियामेंट में मैं लगातार सरकार की भी बात करता रहा हूँ। क्षेत्र की शाहजहांपुर से चूंकि मेरा जुड़ाव है, मैं यहाँ से लोकसभा का एमपी रहा हूँ और मेरा नोडल जिला शाहजहांपुर है, तो शाहजहांपुर के विकास की तमाम योजनाएं हमने ला करके यहाँ पर दी, जिन पे आज भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश से हैं तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रही? उत्तर प्रदेश में आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जिस तरीके से एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और हमारे सड़कें लगातार देहात क्षेत्र की चौड़ी हो रही हैं, उनके द्वारा व्यापार का बढ़ावा बाहर से विदेशों से ला करके कंपनियों को यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो उनमें मैं समय समय पर पार्लियामेंट में
उन कंपनियों को लाने की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां आई, आज वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा करके इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय पेट्रोलियम की बहुत पेट्रोल की दिक्कत है, तो यहाँ पर हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से काफी एथेनॉल प्लांट लगे। एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% पेट्रोल में हो गई है। भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम इसको 100% तक लाएंगे। कहा जाता है कि एथेनॉल जो है 20% का तो दिखावा है, 30 से 35% तक इस टाइम गाड़ियों में मिल रहा है। मैं चूंकि पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, तो मुझे एक्चुअल में मालूम है कि केवल 20% की ब्लेंडिंग पेट्रोल में है, लेकिन जो अफवाह फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। लेकिन 20% में ही एवरेज कम हो रहा है, लोगों गाड़ियों के इंजन खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात हुई इंडस्ट्री में भी, हम इंडस्ट्री कमेटी के मेंबर है, मेरी लगातार बात होती है इंडस्ट्रियलिस्ट से कि वो ऐसे पुर्जे तैयार कर रहे हैं जिससे 20% की ब्लेंडिंग पर कोई नुकसान नहीं। ये फालतू बात करते हैं, जो मिलावट करने वाले हैं वो बात करते हैं। कोई किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है। शाहजहानपुर में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, क्योंकि अपार अनुभव है उन्हें, साथ ही आपको भी सांसद भी आप रहे, 2-3 बार विधायक रहे, उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कोई भी यहाँ पे नहीं लग पाई, क्या ऐसी? ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री देखो तमाम लग रही है। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट कटरा काफी टाइम से सुनवाई है, नहीं चालू हो गई। मैं खुद जाके देखा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर कई फैक्ट्री है। 110 मेगावाट हमारे शाहजहांपुर में 2 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट है, एक 10 मेगावाट का प्लांट है और 3 एथेनॉल प्लांट यहाँ पर लग गए। ये कटरा में लगा जो कि चालू हो गया। ये नई उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की। इंडस्ट्री को एमएसएमई के माध्यम से काफी बढ़ाया गया, बहुत बड़े उद्योग भी लगे। शाहजहानपुर नगर निगम बन चुका है, लेकिन आज भी सकरी पतली गलियां और रोडें और जाम की समस्या से कोई नहीं। देखिए, मैंने लोगों से खुद अपील किया है कि हमारा नगर निगम हो गया, चूंकि इसका नक्शा पहले नगर पालिका के हिसाब से था। जब ये सड़कें बनी थी तब लोगों के पास बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल थी या 2-4 लोगों के पास गाड़ियां। आज विकसित भारत की तरफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया, उसी वजह से नई कंपनियों की गाड़ियां, आज ईवी की गाड़ियां, उनकी भरमार लग गई। क्योंकि सड़कें पतली थी, अब सड़कें रिपेयर करके बनाई चौड़ी की जा रही हैं और बहुत जल्द 5-6 महीने के अंदर शाहजहांपुर से जाम की समस्या को निजात मिल जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर आप भी काफी जागरूक रहते हैं, हमने देखा, और जो भी संभव होता समय करते भी हैं, लेकिन तब भी क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है? देखिए, स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है, शरीर को इससे बहुत लाभ मिलता है। हमने शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज को 1 करोड़ CSR फंड से ला करके वहां पर हमने आधुनिक मशीनें लगवाई, जिससे आज वहां पर जनता को लाभ मिल रहा है। अभी हमारे द्वारा 12 हॉस्पिटल में सोलर पैनल के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे अस्पतालों में 24 घंटे बिजली रहेगी, सारी जांचें हो जाएंगी। और अभी 3 हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ रुपया हमने और सैंक्शन किया है, जिससे एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीनें ये भी लगेंगी। तो और मैंने शाहजहांपुर को ओपन जिम आपने दिए जो हमारी हर क्षेत्र में लगाए हैं, ताकि लोग जाकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, क्योंकि बढ़ती ही बीमारी, केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल हो, फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हो, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल होना, इसको हमें रोकना पड़ेगा। खासकर अपने घर परिवार में बच्चों को समझाना पड़ेगा कि अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करें और पानी स्वस्थ पिए। इसी योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल देने का काम किया है। लगभग 12 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया जा रहा है। चिकित्सालय तो बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज लगभग हर जिले में, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी, क्योंकि कई जगहों पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो होती नहीं, जो डॉक्टर हैं वो भी सही से देखते नहीं है। ये समस्याएं आती हैं, लेकिन 2014 से पहले की स्थिति देख लो और आज 10 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब सीटें बढ़ गई हैं, तो MBBS के डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं और अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में, शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में तमाम सुविधाएं हो गई। अभी पिछले हफ्ते एक हड्डी की भी मशीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, जो यहाँ पर हड्डी के तमाम तरीके का ऑपरेशन हो गए। ऐसा जनता का कहना है कि यहाँ पे फंड तो खूब आता है,
खजाने की कोई कमी नहीं, लेकिन उस हिसाब से निर्माण कार्य या विकास कार्य नहीं हो पाते। देखिए, शाहजहांपुर नगर को माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा नगर निगम बनाया गया और उन्होंने पूरी मूर्ति रूप दिया है कि इसकी व्यवस्था लखनऊ जैसी हो जाए, स्मार्ट सिटी घोषित किया है। तो अब बन रहा है। एक तरफ बिल्कुल नहीं था, समाजवादी पार्टी सरकार थी, या कुछ होता ही नहीं था, खाली वही सड़कें पुरानी थी, रिपेयर कर जाती, पत्थर लग जाता था, चेयरमैन ने उद्घाटन कर दिया। अब वो फर्जी बड़ा बंद हो गया है। तमाम उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दिया है जो शाहजहांपुर बहुत सुंदर दिखेगा। स्वास्थ्य के बाद अगर बात करी जाए शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आम आदमी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल। ऐसा है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं, जो सरकार के स्कूल हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर अजीजगंज में माननीय खन्ना जी के द्वारा अभी एक कन्या इंटर कॉलेज खोला गया जी। उसको मैंने 17 लाख रुपए से वो दिया है, स्ट्रीम लैब, जहाँ पर कंप्यूटर मिनी IIT बन गया। इसी तरीके मैंने 5 कस्तूरबा गांधी स्कूलों को स्ट्रीम लैब बना करके किया, स्मार्ट क्लास बनवा दिए, कंप्यूटर क्लास बनवा दिए। तो लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे लेकर के सरकारी स्कूलों में जाएं, वहां पर शिक्षित और योग्य शिक्षक है। और जबकि कॉन्वेंट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल है, उनमें डिग्री धारक टीचर नहीं होते, केवल वो बिल्डिंग खूबसूरत दिख रही है। आपकी बात सही है, लेकिन सरकारी स्कूल के मास्टर पर कितना काम गधे की तरह वो ला दिया जाता। अब तो भूसा तक ले जाने तक की खबरें हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हर जो भी सरकारी काम होता है, चाहे जनगणना हो। देखिए, जनगणना बहुत महत्वपूर्ण, लगभग हर चीज में ड्यूटी। जनगणना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको पढ़ा लिखा ही कर पाएगा। और जो जनगणना ऑलरेडी किसी न किसी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं टीचर्स लोग, तो वो पढ़ाएंगे किस टाइम? मिड डे मील पढ़ाने, मिड डे मील अगर नहीं चलता तो गरीबों बच्चों को खाना नहीं मिलता। मिड डे मील की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। आप नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ आज भी एक तरफ आप गरीबों को राशन दे रहे हैं। हमारे देश में आज भी 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है जी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पूरे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, लेकिन राशन उनका भी नहीं बंद किया। आयुष्मान कार्ड 70 साल की उम्र के कोई भी हो, कोई उसका वो नहीं है। शाहजहांपुर में आयुष्मान कार्ड के 10 काउंटर डॉक्टर ऐसे नहीं होंगे आयुष्मान कार्ड जहाँ एक्सेप्ट होता हो। देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित होते हैं जी, जिनके पास पूरे मानक है इलाज के, उनके यहाँ है। अब ये कोई रोड पे दुकान है, खोल ले, डॉक्टर क्लिनिक बोर्ड लगा दे, वहां वो कैसे चलाएगा? जो हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं है, एक्सरे मशीन है। प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल में भी कोटा होता है, और उसके तहत अगर ईमानदारी से वो हो जाए, उसकी जांच हो, तो काफी कुछ कंप्लेंट करेगा। दूसरा एक मिनट, एक जो मुद्दा आपको भी पता होगा, परसों से जो है किताबों का, अगर मान लो उसने एडमिशन IT एक्ट के तहत ले भी लिया, तो 5,000-6,000 रुपए का खाली कोर्स है। और जबकि वही कोर्स अगर NCERT की किताबें मार्केट में अवेलेबल हो और एक पूरे देश में एक सा सिलेबस घोषित हो जाए, तो इससे बहुत बड़ी राहत सबको मिल जाएगी। देखिए, और ये डिमांड बराबर होती रही। कहीं 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है जी, उसको लागू किया गया है। उसके तहत एक ही शिक्षा पूरे देश के लिए है, चूंकि शिक्षा का मानक सिटी के अनुसार बदल जाता है। ये लोगों की मानसिकता है कि हम पोएम पढ़ेंगे तो छोटी जगह है, लखनऊ पढ़ेंगे बड़ी जगह है, सब जगह एक ही शिक्षा, एक ही किताबें हैं। हाँ, किताबें एक ही है, बस बिल्डिंग का खेल है, औषार का खेल है, बिल्डिंग का खेल है। जैसे बन गया एटमॉस्फेयर है आपके कोटा में कि जो बच्चा पढ़ने जाएगा वो जरूर कामयाब हो जाएगा। अब बाप बच्चे जाकर के क्या कर रहे हैं उनके बारे में कहना भी गलत है। माँ बाप की दौलत सबसे बड़ी बच्चे है, और अपनी पूरी ताकत लगाता है। स्कूल का टीचर भी ताकत लगाता है, लेकिन बीच में आगे माफिया टाइप के लोग हैं, तो उसको रोकने का सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। अभी आपने देखा वो पूरा खोल लिया नीट वाला, और कल फिर परीक्षा पूरी करा दी, विधिवत परीक्षा हो गई। तो हमें सबसे पहले अपने समाज में जो लोग चोर टाइप बैठे हैं उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। बात युवाओं की करें तो इस टाइम चूंकि सत्ता है और भाजपा में हजारों युवा होंगे पूरे जिले में, मतलब जो पदाधिकारी हैं, पन्ना प्रमुख हैं, हजारों युवाओं का भविष्य क्या है आपके हिसाब से? युवाओं का भविष्य नेता बन जाएंगे? सब नेता नहीं बन सकते, इसमें से 50% ऐसा है। पार्टी का काम कार्य करना जी,
ये देश के लिए काम करना है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में नहीं, पढ़ाई लिखाई की उम्र में हम पढ़ते भी हैं, जब खाली टाइम हो गए तो हम पॉलिटिक्स के लिए, समाज की सेवा लिए चले गए। आपका बेटा पढ़ रहा, स्कूल से पढ़ के आया, पड़ोस में कोई आदमी हार्ट अटैक हो गया, अब वो अगर उसको वहां अस्पताल तक ले गया तो वो नेता थोड़ी बन गया। वो वहां जाकर के अस्पताल में भर्ती करा दिया, उसने समाज का काम किया। जागृति उसकी बढ़ेगी, धीरे लोग जागरूकता बढ़ेगी तो नेता बन जाएगा। और नेता बनना कोई बुरी बात तो है नहीं, देश के लिए काम कर रहा है। युवा अगर नहीं आगे बढ़ेगा तो देश को कौन संभालेगा। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, तन मन धन से अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपने समय का सदुपयोग करें। ये आपने भी पढ़ाई करने के बाद ही सोचा? पढ़ाई के बाद किया, अपनी शिक्षा पूरी करें, शॉर्ट टाइम पे परिवार में कोई आए उनके साथ सेवा करें, माँ बाप की इज्जत करें, टीचर का सम्मान करें। बाजार में जितनी फर्जी चीजें बिकती हैं उनका दुरुपयोग रोकने का काम करें। घर पे खाना बनवा के मम्मी से अपनी खाना बनवाए, उसको खाए। ये फास्ट फूड बिल्कुल न खाए। मैं युवाओं से ये निवेदन करता हूं कि फास्ट फूड से दूरी बनाओ और सोशल मीडिया पे जो रील बनाना है इससे दूरी बनाओ। किताबें अच्छी पढ़ो, लोगों के बीच में बैठो। राजनीति में आपके आदर्श कौन है अगर देखा जाए तो, मतलब आइडियल? राजनीति में, क्षेत्र में जब हम राजनीति में आए थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी वर्कर के रूप में मैंने काम किया। 91 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव डॉक्टर प्रसाद गंगवार लड़ रहे थे, नेतराम जी लड़ रहे थे विधानसभा का। उन लोगों को चुनाव लड़ाया, उन्हीं से सीख मिली और यहाँ तक बढ़ने का काम किया। जनपद शाहजहांपुर के हमारे लोकप्रिय नेता माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हमारे नेता हैं। डॉक्टर प्रसाद गंगवार जी हमको राजनीति में लेके आए, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो लाए। हमारे पिताजी ने हमें पूरा आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों के बीच में भेजते थे कि उनसे मिलो, सबको नमस्ते रखो, वो बढ़े। हमारे परिवार का पूरा सहयोग है, पूरे परिवार ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया, यही आदर्श है। अगर बात करें राजनीति की शुरुआत में, कुछ ऐसे मित्र या सहयोगी होते हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे? हाँ, हमेशा है, हमारी टीम है। कुछ नाम अगर आप बताना चाहें? नाम हमारे ज्ञानेश्वर कुमार वर्मा है, महचंद शर्मा है, वहाँ के एक दिनेश चंद गुप्ता है, लैलोरा के, बंडा के केतु कुमार वर्मा है। ऐसे ही कई लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास निजी टीम की। 5-7 ऐसे लोग थे जिन्होंने, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जीत प्रसाद अग्निहोत्री जी, रामकेश अवस्थी जी भी खत्म हो गए, बाबू मेघराज लील भी खत्म हो गए। ये सब लोग ऐसे थे, इन्होंने आगे बढ़ाया। जेमा के हमारे चाचा बलबीर सिंह जी, रजनीश दीक्षित, लखीमू भाई, इन सब लोगों ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। आपके चैनल ये शुभकामनाएं देता हूँ कि बेहतर अनुभवी अपने साथ लोगों को रखे और लोगों से मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाए। इस शिक्षा में आपके चैनल बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। तो बधाई।